अनाव्या भक्ति चैनल जो रंग दे आपको भक्ति के रंग में। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनाव्या भक्ति चैनल पर। मित्रों, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम आप सभी को एक भाई बहन के बीच प्यार के रिश्ते की एक महान कथा सुनाने जा रहे हैं जो अत्यंत ही पावन है। इस वीडियो को सभी माताएं, बहनें और मित्र बंधु ध्यान से देखें, तब उन्हें पता चलेगा कि एक भाई का अपनी बहन के प्रति प्यार कैसा होता है। एक भाई अपनी बहन का स्नेह पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मित्रों, चलो इस पावन कथा का अवलोकन आप सभी को कराता हूं। मित्रों, एक समय की बात है जब देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही थी और उस राखी के बदले वह भाई उसकी सदैव रक्षा करने का उसे वचन दे रहा है। उस समय श्रावण मास का महीना था। अब देवर्षि नारद जी ने मन में सोचा कि आखिर यह सावन का महीना है, इस महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की जाती है, तो क्यों ना मैं भगवान भोलेनाथ के पास जाकर उसने ही पूछ लेता हूँ कि वह बहन अपने भाई की कलाई पर राखी क्यों बांध रही थी और वह भाई उसकी रक्षा का वचन उसे क्यों दे रहा था। तब देवर्षि नारद जी नारायण नारायण करते हुए जा पहुंचे भगवान भोलेनाथ जी के पास। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। जब देवर्षि नारद जी माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के समक्ष जाते हैं और माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं और भगवान भोलेनाथ देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज आप कैलाश पर्वत पर किस प्रयोजन से पधारे हैं। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक के आकाश मार्ग में विचरण कर रहा था, तब मैंने देखा कि एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही थी और वह भाई उसे उसकी रक्षा का वचन दे रहा था। ऐसा क्यों है? यह भाई बहन का प्यार कैसा होता है? हे भगवान, कृपया आप मुझे इसके बारे में बताइए। तब भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, भाई बहन का प्यार माता पिता के रिश्ते के समान होता है। भाई बहन का यह प्यार हमारे प्यारे यमराज जी की वजह से ही है। यह उनकी बहन और उनके प्यार की निशानी है, इसीलिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। हे देवर्षि नारद जी, आपने जो पृथ्वी लोक पर देखा वह भाई बहन के प्यार की निशानी थी कि एक बहन अपने भाई का प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, उसकी रक्षा करती है। परंतु यदि वही उस बहन के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो उसका भाई हंसते हंसते सब सह जाता है, परंतु अपनी बहन को कोई परेशानी नहीं होने देता है। हे देवर्षि नारद जी, आपको एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण रक्षाबंधन की एक कथा सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद आपको पूर्ण ज्ञात हो जाएगा कि आखिर एक भाई का उसकी बहन के प्रति प्यार कैसा होता है। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, मुझे उस कथा को सुनाइए। अब मुझसे किंचित मात्र भी रुका नहीं जा रहा है। तब भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, इतना उतावलापन ठीक नहीं होता, क्योंकि इस कथा को जो पूरा सुनता है तो इस कथा को सुनने मात्र से उसका कल्याण हो जाता है, और जो भी इस वीडियो को दूसरों के साथ साझा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तब भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, आप उस कथा को सुनाइए, मैं पूरे मन लग्न के साथ उस कथा को सुनूंगा। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज मैं तुम्हें एक अमीर बहन और गरीब भाई की कथा सुनाता हूं। आज की कथा सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि एक भाई और बहन का रिश्ता कैसा होता है और हर एक बहन और भाई को अपना रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। साथ ही साथ तुम्हें आज की इस कथा में जानने को मिलेगा कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है, वह कौन से कर्म है जिनकी वजह से मनुष्य गरीब हो जाता है। आखिर मनुष्य द्वारा किए गए ऐसे कौन से काम होते हैं जिनको करने से मनुष्य निर्धन हो जाता है और गरीबी के दलदल में फंसता चला जाता है। अब भगवान भोलेनाथ कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही धनवान किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वा संतानें पैदाई हुई थी। उन दोनों जुड़वा संतानों में से एक पुत्र था और दूसरी जो संतान थी वह पुत्री थी। उस किसान ने अपने पुत्र का नाम गोपाल रखा और अपनी पुत्री का नाम सुमित्रा रखा। इधर जब एक समय के बाद उस किसान की संतानें बड़ी हुई तो उन दोनों की आयु धीरे धीरे एक दिन विवाह के योग्य हो गई। तब किसान को अपने बच्चों की विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन किसान किसी कार्य से अपने पड़ोस के एक शहर में जाता है।
वह एक व्यापारी के घर में गया हुआ था। वहां पर उसे उस व्यापारी का पुत्र पसंद आ जाता है। अब घर आकर वह यह बात अपनी पत्नी से बताता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ में वह अपनी बेटी सुमित्रा का विवाह कर देता है। उससे जितना हो सका उसने किया। वह किसान अपनी पुत्री के विवाह में कोई कमी नहीं छोड़ता है। इस प्रकार से सुमित्रा अपने पिता के यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। उस किसान ने अपनी बेटी का विवाह करने के बाद वह किसान अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है। उस किसान के मन में यह चल रहा था कि मेरी बेटी तो अपने घर की हो गई है, मैंने उसका विवाह एक बहुत ही अच्छे घराने में कर दिया है। अब मुझे अपने पुत्र के बारे में सोचना चाहिए और मुझे उसका विवाह भी कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह निश्चित समय पर सुचारू रूप से हो गया तो मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन अपनी बहू और अपनी पत्नी के साथ में रहकर आराम से व्यतीत करूंगा। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, विधि द्वारा लिखित ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र होती है। परमात्मा ना जाने कब किसको धनवान बना दे और कब किसके लिए गरीबी के द्वार खोल दे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। उसी तरह एक दिन उस धनवान किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन वह किसान एक बड़ी भयानक बीमारी से ग्रसित हो जाता है। उसका पुत्र गोपाल बहुत ही उदार हृदय का व्यक्ति था। जब वह अपने पिता को ऐसी हालत में देखता तो वह अपने पिता की ऐसी हालत को देखकर वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उसके बाद में अपने पिता का अच्छे से अच्छे वैद्य से इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयां लेकर आता है। परंतु उसके पिताजी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे करके उस किसान की सारी धन संपत्ति पिता के इलाज में चली जाती है। इस प्रकार अपने पिता का इलाज कराते हुए वह किसान का पुत्र गोपाल अब बहुत ही गरीब हो जाता है। इतना इलाज करने के बावजूद भी उसके पिता की हालत में किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं हो रहा था। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में काम नहीं करती है तो एक दिन वह किसान अपने बेटे गोपाल को अपने पास बुलाता है और अपने बेटे गोपाल से कहता है कि हे पुत्र, जब भी कोई काम मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो जाए या फिर उस काम का कोई समाधान ना मिले तो फिर ऐसे समय में उस काम को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और तुम अब अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे इस संसार को छोड़कर जाना ही है। हे पुत्र, मैंने अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जिया है। मैं भगवान का धन्यवाद करता हूं कि मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र मिला है। मेरी तो जिंदगी अब बहुत ही जल्द समाप्त होने वाली है, परंतु तुम्हारे सामने तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। इसलिए हे पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ो और अपना विवाह करके अपनी घर गृहस्थी बसा लो। मैं अपने जीते जी अपनी बहू को देखना चाहता हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। हे पुत्र, तुम मेरी बस इतनी सी इच्छा पूर्ण कर दो। अपने पिता के मुख से इन शब्दों को सुनकर गोपाल एकदम चुप हो जाता है, क्योंकि वह गोपाल आखिर बेचारा कर भी क्या सकता था। उसके हाथ में कुछ नहीं था, साथ ही अब उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी वह तो उसके पिता के इलाज में सारी की सारी पहले ही खर्च हो चुकी थी। अब गोपाल अपने पिताजी से कहता है कि हे पिताजी, अगर आपको मेरी शादी हो जाने पर खुशी मिलती है तो जैसा आपको उचित लगे आप वैसा करिए। इसके बाद वह गरीब किसान अपने पुत्र गोपाल की शादी एक गरीब घर की कन्या से करवा देता है। श्याम की पत्नी बहुत ही संस्कारी थी, वह अपना पराया सब कुछ समझती थी। अब श्याम की शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके ऊपर एक गाजगिरी बीमारी की वजह से उसके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद गोपाल अपने पिताजी का पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। गोपाल के पास जो कुछ खेत खलिहान था वह सब कुछ पिता की बीमारी के इलाज में पहले ही जा चुका था और अब गोपाल के पास जो कुछ भी जमा पूंजी बची हुई थी वह इस पूंजी से अपने पिता का अंतिम संस्कार और प्रीति भोज करने में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से गोपाल अब और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। मित्रों, जब गोपाल एक दिन बिल्कुल ही कंगाल हो जाता है तो वह गांव के बाहर जाकर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी को बनाकर रहने लगता। गोपाल पहले से ही मेहनती तो था ही, अब वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालने लगता है। अब इधर बहन को जब पता चला कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है तो वह भी दुखी हो जाती है। साथ ही उसे जब यह पता चलता है कि उसके भाई ने अपने पिता की सारी पूंजी को उनके इलाज में खर्च कर दिया है तो गोपाल की बहन सुमित्रा, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के घर में हुआ था, उसे जब अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है तो वह धनवान बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लगती है। मित्रों, अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं
कि हे देवर्षि नारद जी, कलयुग का प्रत्येक मनुष्य धन का लोभी होता है। जैसे वह गोपाल की बहन गोपाल के पास धन न देखकर अपने ही सगे भाई से घृणा करने लगी, वह मन में सोचने लगी कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है, उसका घर जमीन सब बिक चुका है और अब उसके पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यदि वह ऐसी हालत में वह मेरे ससुराल आता है तो उसे देख देख कर मेरी देवरानियां और जेठानियां मेरा बड़ा ही अपमान करेंगी और मेरा मजाक बनाएंगी कि तेरे मायके वाले तो बिल्कुल ही कंगाल है। अब ऐसे तो मेरे ससुराल में मेरी बहुत ही ज्यादा बदनामी हो जाएगी, अपनी बेइज्जती ना हो, इस डर से वह सुमित्रा अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। वह बहन अपने भाई के लिए इतनी निर्दय हो जाती है कि वह सुमित्रा अपने पिता की ही 13वीं पर नहीं जाती है और ना ही अपने भाई का हाल पूछती है, और ना तो सुमित्रा अपने भाई को अपने ससुराल बुलाती है और ना ही कभी अपने भाई के घर जाती है। जब गोपाल को सुमित्रा के ऐसे बर्ताव के बारे में पता चला तो अब गोपाल को धीरे धीरे अच्छी तरह से पता हो जाता है कि अब मेरी प्यारी सी मुस्कान वाली जो बहन हुआ करती थी वही बहन आज मुझसे नफरत क्यों कर रही है। इसलिए गोपाल भी अपनी बहन के ससुराल कभी नहीं जाता है। इस प्रकार से सुमित्रा तो बड़े ऐसो आराम के साथ में अपने ससुराल में अपनी जिंदगी गुजार रही थी, परंतु मेहनत मजदूरी करने के बाद भी अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहकर किसी तरह से अपने जीवन के दिनों को काट रहा था। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, ऐसे ही करते करते कुछ साल गुजर जाते हैं। इन बीते हुए सालों में गोपाल को एक पुत्र हुआ और वह पुत्र कब 16 साल का हो गया उसे पता ही नहीं चला। इधर अब सुमित्रा की भी संतानें बड़ी हो चुकी थी। कुछ साल गुजरने के बाद एक दिन गोपाल की बहन सुमित्रा के लड़के का विवाह तय हो जाता है, लेकिन गोपाल की बहन सुमित्रा ने अपने भाई को निमंत्रण का आमंत्रण नहीं दिया। जब गोपाल को इस बात का पता चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है तो इस बात को सुनकर गोपाल बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और अपनी पत्नी के पास जाकर इस बात की खबर देता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, मेरी प्यारी बहन के पुत्र मेरे भांजे का विवाह तय हो गया है, हमें वहां चलना चाहिए। गोपाल की पत्नी का नाम गायत्री था। जब गोपाल अपनी पत्नी गायत्री को यह बातें बताता है कि मेरी बहन के बेटे की शादी है और हम सभी को बहन के घर जाना है, तब अब गोपाल की पत्नी को इस बात की जानकारी होती है कि ननंद के बेटे की शादी है, तो वह इस बात को सुनकर अत्यंत ही खुश हो जाती है। अब वह सोचने लगती है, चलो इसी बहाने से सही कम से कम अपनी ननंद से जाकर के मिल तो आऊंगी और उसके घर को देख आऊंगी। गायत्री खुश होकर अपने पति से कहती है, हे पतिदेव, मैं आपके साथ में जरूर चलूंगी, लेकिन पहले मुझे यह बताओ, क्या हमारी प्यारी ननंद ने हमारे लिए निमंत्रण के लिए आमंत्रण पत्र भेजा है या नहीं। अपनी पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर गोपाल बिल्कुल ही चुप हो जाता है। अपनी पत्नी गायत्री से कहता है कि हे प्रिय, न्योता तो नहीं आया है, पर मुझे यह दूसरों के द्वारा खबर मिली है कि मारे भांजे की शादी है, परंतु इससे क्या फर्क पड़ता है कि न्योता आया है कि नहीं, आखिर वह भी तो हमारी बहन का ही बेटा है। तब गायत्री अपने पति गोपाल से कहती है, हे प्रिय, देखो बात तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननंद के घर जाना उचित नहीं है और आपको भी वहां नहीं जाना चाहिए। अब वह गोपाल अपनी पत्नी गायत्री को समझाता है कि हे प्रिय, चित्रा के ससुराल वाले बड़े ही धनवान आदमी हैं, शादी ब्याह का घर है, जल्दबाजी में उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या फिर हो सकता है कि उन्होंने हमारे यहाँ पर निमंत्रण भिजवाया हो, लेकिन निमंत्रण वाला पर्चा हमारे पास तक नहीं पहुंचा हो। इसलिए हे प्रिय, तुम किसी भी प्रकार का कोई भी सोच विचार मत करो और बच्चे को निमंत्रण जाने के लिए तैयार करके मेरे साथ तुम भी बहन के घर के लिए चलो। जब गायत्री ने अपने पति गोपाल की इन बातों को सुना, तब उसने जवाब दिया। गायत्री कहने लगती है, हे प्रिय, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। गोपाल ने जब अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनी तो गोपाल कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो, मैं अकेला सुमित्रा के ससुराल के लिए चला जाता हूँ। यदि मैं अपनी बहन के ससुराल नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानियां और जेठानियां मेरी बहन को ताना मारेगी और कहेंगी कि खर्चा ना हो जाए, इसलिए तेरा भाई नहीं आया। अब इतना कह करके गोपाल घर के अंदर से बाहर चला जाता है। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब गोपाल जो था वह बहुत ही ज्यादा गरीब हो चुका था। गोपाल के पास चावल और वस्त्र खरीदने के लिए पैसे नहीं थे।
अब गोपाल अपनी बहन के घर जाने के लिए वह अपने मित्र से थोड़े से पैसे उधार ले लेता है। गोपाल ने उधार लिए हुए पैसों से अपनी बहन सुमित्रा और अपने बहनोई के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदता है और उन कपड़ों को लेकर के गोपाल सुबह अपनी बहन के ससुराल के लिए चल देता है। पैदल चलते चलते गोपाल को सुबह से शाम हो जाती है। तब वह अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजे के एक तरफ जाकर के खड़ा हो जाता है। गोपाल बेचारा दरवाजे पर खड़े होकर अपनी बहन सुमित्रा के आने का इंतजार कर रहा था। तभी सुमित्रा की जेठानी की नजर गोपाल पर पड़ जाती है और वह गोपाल को पहचान लेती है। गोपाल को देखने के बाद चित्रा की जेठानी जाकर सुमित्रा से बताती है कि बहन सुमित्रा, आज तेरा भाई तेरे घर आया है, जाकर देख तेरा भाई तेरे दरवाजे पर खड़ा है। जब सुमित्रा ने अपनी जेठानी के मुख से ऐसी बातें सुनती है तो वह अपनी जेठानी से पूछने लगती है, दीदी, यदि तुमने मेरे भाई को द्वार पर खड़ा देखा है तो मुझे यह बताओ, मेरा भाई मेरे ससुराल में किस हालत में आया है और मेरे भाई ने आखिर कैसे कपड़े पहने हैं। अब चित्रा की जेठानी कहती है कि तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहनकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, वह तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। अपनी जेठानी की यह बात सुनकर सुमित्रा गुस्से से लाल हो जाती है और सभी की नजरों को बचाते हुए अपने भाई के पास पहुंच जाती है। वह बेचारा गोपाल जब अपनी बहन सुमित्रा को अपने पास आता हुआ देखता है तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठता है। अपनी बहन को देखकर श्याम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह आज सालों बाद उससे मिल रहा था। उसके बाद सुमित्रा अपने भाई को अपने साथ में लेकर सबकी नजरों से बचाते हुए अपने घर के सबसे अंदर वाले कमरे में ले जाती है और पूछने लगती है, अरे भाई, तुम्हारे पास आखिर किसने निमंत्रण पत्र भेजा था जो तुम यहाँ चले आए। तब गोपाल कहता है, बहना, तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल भुला ही दिया है, परंतु मुझे किसी से पता चला कि मेरे भांजे की शादी है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ। मैंने सोचा अगर मैं अपनी बहन के ससुराल नहीं जाऊंगा तो मेरी बहन की देवरानियां और जेठानियां उसे ताना ना मारें, इस वजह से मैं तुम्हारे पास आया हूं। अपने भाई के मुख से इन बातों को सुनकर सुमित्रा कहने लगती है, भाई, तुम्हें इस तरीके से बेशर्म की तरह मेरे घर नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरीके से फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर तक चले आए, यह मेरे लिए बड़े लाज की बात है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत, मेरे मान सम्मान का ख्याल तो किया होता। आखिर तुम्हारी तो कोई इज्जत है नहीं, कम से कम तुमने हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। मेरा विवाह एक ऊंचे कुल में हुआ है, इस वजह से तुम्हें ऐसे बनकर नहीं आना चाहिए था। जब श्याम अपनी बहन चित्रा के मुंह से ऐसे कटु शब्द सुनता है तब उस मजबूर भाई का कलेजा छलनी हो जाता है। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। तब गोपाल अपनी बहन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। गोपाल कहता है, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से यहाँ तुम्हारी बदनामी होगी। मैं तो हमेशा से यही चाहता हूँ कि तुम्हारी बदनामी ना हो, तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताना ना मारे, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए नए वस्त्र लेकर आया हूँ। यदि मुझे यह बातें पहले ही पता होती कि तुम मेरी वजह से इतनी आहत हो जाओगी कि तुम्हें मेरे आने से इतना बुरा लगेगा, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता। मैं तो यह सोच कर आया था कि मेरे भांजे की शादी है, यदि मैं नहीं पहुंचा तो मेरी बहन की देवरानी जेठानी मेरी बहन को ताने मारेगी। जब गोपाल ने इतनी सारी बातें बोली तो सुमित्रा को गोपाल की इन बातों को सुनकर गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाता है। तब वह गोपाल से कहती है, चलो, जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात तुम कान खोलकर सुन लो। जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक इस जगह पर बंद रहना और भूलकर भी इस कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना, वरना तुम्हें देखकर लोग कहेंगे सुमित्रा का भाई तो भिखारी है। और मैं यह नहीं चाहती हूं कि मेरी गरीबों में गिनती हो, और जब सभी मेहमानों के लिए भोजन बन जाएगा तो मैं तुम्हें भोजन की थाली इस कमरे में पहुंचा दूंगी। तुम भोजन खा करके चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर को चले जाना। गोपाल कहता है, ठीक है बहना, मैं आज रात को ही तुम्हारे घर से अपने गांव के लिए चला जाऊंगा, मगर मेरी तुमसे एक विनती है। मैं तुम्हारे लिए और जीजा जी के लिए जो कपड़े मैं लाया हूं, तुम उन कपड़ों को रख लो, उन्हें मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया हूं। सुमित्रा ने अपने भाई से कपड़ों को ले लिया और चुपचाप कमरे के बाहर चली आई, और जाते समय बाहर से उस कमरे की कुंडी लगा जाती है कि गोपाल बाहर ना आ सके। गोपाल उस कमरे में बैठकर अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करने लगता है। अब भोलेनाथ जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। इधर गोपाल उस कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन के लौटने का इंतजार कर रहा था
कि मेरी बहन मुझे भोजन खिलाने के लिए लौटकर वापस आती ही होगी। आज तो मुझे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। परंतु गोपाल को क्या पता था कि वह निर्मोही बहन अपने भाई को उस कमरे में बंद करके अपने घरेलू काम धंधे में लग चुकी है और भाई के लिए भोजन देना भूल चुकी है। गोपाल की बहन सुमित्रा शादी के काम में इतनी ज्यादा खो जाती है कि अब उसे याद ही नहीं रहता कि उसका भाई उसी के यहाँ एक कमरे में बंद है और वह मेरे लौटने का इंतजार कर रहा है। सुमित्रा सारा काम करती गई और शादी पूर्ण रूप से संपन्न हो गई। अब सुमित्रा एक बड़े घराने की बहू थी तो उसका घर भी बहुत बड़ा था। सुमित्रा ने अपने भाई को सबसे पीछे वाले रूम में बंद किया था। एक बात और भी थी कि उधर कोई आता जाता भी नहीं था। अब जैसे जैसे समय बीतने लगता है, भूख प्यास की वजह से श्याम अब छटपटाने लगा और उसकी हालत भी खराब होने लगती है। तब श्याम अपनी बहन को आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज को कोई भी नहीं सुनता है। अब सुमित्रा शादी के बाद होने वाली रस्मों में व्यस्त थी। इस तरह से गोपाल को उस कमरे में पड़े पड़े 2 दिन बीत जाते हैं। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, इधर गोपाल को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आती है। गोपाल सोचता है, यदि यहां कोई नहीं आया तो मैं भूखा प्यासा इसी कमरे में मर जाऊंगा। यदि मैं मर गया तो मेरे पत्नी सहित बच्चों का क्या होगा? मेरे न होने पर कैसे मेरी पत्नी बच्चों का पालन पोषण करेगी? यही सब कुछ सोचते सोचते और कमजोरी की वजह से बेहोश होने लगता है। तभी किसी काम की वजह से सुमित्रा की जेठानी कमरे के पास से गुजरती है। जब गोपाल के कानों में किसी के आने की आवाज सुनाई देती है तो गोपाल अपनी पूरी ताकत से उस कमरे का दरवाजा पीटने लगता है। जब सुमित्रा की जेठानी के कानों में उस दरवाजे को पीटने की आवाज जाती है तो वह दरवाजे को खोलकर देखती है तो अंदर गोपाल को देखकर वह चौंक जाती है और गोपाल से पूछने लगती है, हे भाई, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया है? गोपाल इस बात का कोई जवाब नहीं देता है क्योंकि वह अपनी बहन को उसकी ही जेठानी की नजरों में गिराना नहीं चाहता था। परंतु जब सुमित्रा की जेठानी ने दोबारा पूछा, झूठ मूठ की बातें बनाते हुए कह देता है कि वह मैं इस कमरे में आराम कर रहा था, तभी किसी ने गलती से बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और मैं इस कमरे में बंद हो गया। बहन, यदि तुम आज नहीं आती तो मेरे प्राण आज चले जाते। और इतना कहने के बाद गोपाल घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकलकर चला जाता है। गोपाल को अब उसे कमरे में बंद हुए 3 दिन हो चुके थे। तीसरे दिन उसकी बहन की जेठानी उसे कमरे से आजाद कर देती है। अब वह गोपाल बेचारा 3 दिन का भूखा प्यासा वह चुपचाप अपने घर की तरफ चल देता है। अंत में वह चलते चलते काफी दूर निकल जाता तो भूख प्यास के मारे उसे ठीक से रास्ते पर चला भी नहीं जा रहा था। उसे एक कदम चलते ही चक्कर आने लगता था। जब गोपाल चलते चलते खूब थक जाता है और फिर गोपाल का सिर चकराता है और वह जमीन पर गिरने वाला ही होता है कि तभी वहां पर कहीं से एक बूढ़ी औरत आ जाती है और वह बूढ़ी औरत गोपाल को जमीन में गिरने से पहले ही गोपाल को पकड़ लेती है। अब जब गोपाल को कुछ घंटों बाद होश आता है तो वह खुद को उस औरत की गोद में पाता है। अब वह तुरंत ही उठकर खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद में उस बूढ़ी औरत से कहता है, हे माँ, तुम कौन हो? जिस बूढ़ी माँ की गोद में वह बेचारा गोपाल लेटा हुआ था, वह बूढ़ी माँ साक्षात देवी माँ थी, क्योंकि गोपाल की पत्नी गायत्री रोज उस देवी माँ की पूजा किया करती थी और पूर्ण श्रद्धा भाव से देवी माँ की भक्ति किया करती थी। इसीलिए जब गोपाल चक्कर खाकर गिरने वाला हुआ था तो उसी समय पर देवी माँ प्रकट होकर गोपाल को संभाल लेती है और गोपाल का सिर अपनी गोद में रखकर उसे अपनी गोद में सुला लेती है। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, वह बूढ़ी माँ गोपाल के प्रश्न का जवाब देते हुए कहती है कि मैं एक दुखिया हूं और इस जंगल को अपना घर समझकर जंगल के बीचों बीच वास करती हूं। तब श्याम उस बुढ़िया को प्रणाम करके अपने घर के लिए वहां से चलने को तैयार होता है। तभी उस समय पर बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, तुम कहां से आ रहे थे और इधर कहां को जा रहे हो? तब गोपाल अपने बहन द्वारा किए गए बर्ताव को बताता और कहता है, हे मां, मेरे भांजे की शादी थी, इसी वजह से मैं अपनी बहन के घर गया हुआ था और इधर मेरा गांव है, मैं इधर अपने गांव के लिए जा रहा हूं। तब बूढ़ी औरत गोपाल से कहती है, बेटा, यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं। तब गोपाल कहता है, पूछो मां, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा, यदि तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो, जैसा तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी बहन के यहाँ पर शादी थी तुम्हारे भांजे की, तो फिर तुम खाली हाथ कैसे अपने घर जा रहे हो?
क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बच्चों और पत्नी के लिए कुछ नहीं भेजा है क्या? तब उस बूढ़ी औरत के मुख से ऐसी बातों को सुनकर के गोपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गोपाल उस बूढ़ी औरत को सारी बात बता देता है कि कैसे उसकी बहन उसे कमरे में बंद कर देती है और उसके साथ एक दुश्मन जैसा व्यवहार करती है। परंतु गोपाल अपनी बहन की बुराई उस बूढ़ी औरत से भी नहीं करना चाहता था, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने ऐसे स्वर में पूछा कि गोपाल को उसे सारी बात बतानी पड़ी। इस प्रकार से गोपाल के मुंह से पूरी घटना को सुनने के बाद में वह बूढ़ी माता कहती है, हे पुत्र, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, जो हुआ उसे भूल जाओ और सुनो। यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है। उस बगीचे में अनेकों प्रकार के फल लगे हुए हैं। तुम उस बगीचे में चलकर पहले कुछ फल खाकर अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल तुम अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी तोड़ कर रख लेना। जब तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुमसे मिलेंगे तो पूछेंगे कि तुम अपनी बहन के ससुराल से क्या लेकर के आए हो, तब तुम कह देना मेरी बहन ने तुम्हारे लिए फल भेजे हैं। ऐसा करने से तुम अपनी पत्नी और बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे और इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा भी बची रहेगी। गो इस प्रकार से जब बूढ़ी औरत की इन बातों को सुनता है तो वह उनकी बात मान लेता है और वह उस बूढ़ी औरत के बगीचे में पहुंच जाता है। बगीचे में पहुंचकर गोपाल देखता है कि उस बगीचे में अनेकों प्रकार के फल लगे हुए हैं। तब गोपाल उन वृक्षों से फल तोड़कर खाने लगता है और जब उसका पेट भर जाता है तो कुछ फलों को तोड़ करके वह अपने थैले में रख लेता है। यह सब करने के बाद में गोपाल उस बूढ़ी औरत से आज्ञा लेकर अपने घर के लिए चलने को तैयार होता है। तो वह बूढ़ी औरत गोपाल से कहती है, हे पुत्र, जाते समय तुम मेरी इन 8 बातों को ध्यान से सुनते जाओ, यह तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा काम आएंगी। अब भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, अगर किसी भी मनुष्य को परखना है तो उस मनुष्य को यह 8 बातें अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। अब भगवान भोलेनाथ कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि इस प्रकार से वह बूढ़ी औरत जो साक्षात देवी का अवतार थी, वह गोपाल को 8 बातें बताती है। उन 8 बातों को सुनकर कि गोपाल अपने घर के लिए चल देता है। जब गोपाल फलों से भरे हुए उस थैले को लेकर अपने घर पर पहुंचता है, तब गोपाल का बड़ा बेटा और कुछ आसपास के छोटे बच्चे गोपाल की पत्नी के पास आ जाते हैं और पूछने लगते हैं, आप बुआ के घर से आ रहे हो, आखिर बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है? गोपाल ने जब बच्चों के मुंह से यह सुना, तब गोपाल ने अपने हाथों का थैला अपनी पत्नी को थमा दिया और थैला देने के बाद गोपाल घर से बाहर निकलकर अपने खेतों को चला गया, क्योंकि वह अपनी बहन के बर्ताव से परेशान था। वह अपने मन में सोच रहा था कि मेरी बहन इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। शादी से पहले तो वह मुझसे बहुत प्यार किया करती थी। रक्षाबंधन पर वह मेरे लिए क्या कुछ नहीं करती थी, थाली सजाती थी, मेरी आरती उतारती थी, मेरे हाथ पर राखी बांधती थी, मुझसे प्यार करती थी, और आज वही बहन मुझे देखने तक के लिए नहीं तैयार है। और उसका कारण बस यही है कि मैं गरीब हो गया हूं। इसी तरह के ख्याल गोपाल के मन में चल रहे थे। गोपाल बहुत ही परेशान था। जब गोपाल अपने खेतों पर चला जाता है, तब गोपाल की पत्नी जब उस थैले को खोलकर देखती तो थैले के अंदर का नजारा देखकर गोपाल की पत्नी एकदम से हैरान रह जाती है, क्योंकि उस थैले में कोई फल नहीं थे। गायत्री थैले में देखती है कि वह थैला पूरा सोने चांदी के रूप में बने फलों से भरा हुआ है। गोपाल जो फल लाया था उसमें से कुछ अनार भी थे। जब गायत्री ने अनार को फोड़ा तो अनार के फलों से हीरे निकलते हैं। यह सब देख करके गायत्री बहुत खुश हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो रहा है। वह भागी भागी अपने पति के पास पहुंचती है और अपने पति के पास खेतों में पहुंचकर अपने पति से कहती है कि हे प्रिय, तुम तो शादी में गए थे, तुम लेकर क्या आए हो? तुम्हारी बहन ने तुम्हें क्या दिया है? अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर गोपाल सोचने लगता है कि शायद जो उस बूढ़ी औरत ने जो मुझे फल दिए थे, वह फल मेरी पत्नी को पसंद नहीं आए होंगे, इसीलिए मेरी पत्नी मुझसे ऐसी बात पूछ रही है। मुझे तो अपने बच्चों के लिए लड्डू पेड़ा लेकर आना चाहिए था, या फिर उनके लिए कुछ वस्त्र लाने चाहिए थे। तब गोपाल अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, मेरी बहन ने जो कुछ मुझे दिया है वह मैंने लाकर तुम्हें दे दिया। अब जो कुछ भी थैले में है उसे ही बच्चों में बांट कर दे दो। गोपाल की बात सुनने के बाद उसकी पत्नी कहती है, हे प्रिय, पहले तुम घर के अंदर चलो और घर पर चलकर देखो तो कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है।
यह कहकर गायत्री अपने पति के हाथ को पकड़कर अपने घर के भीतर ले जाती है और अपने पति से कहती है, इसे जरा देखिए तो सही, आखिर हमारी ननंद ने हमारे लिए क्या भेजा है। और इतना कहकर गायत्री गोपाल के सामने थैले को पलट देती है। थैला पलटते ही अंदर से हीरे मोती सोना चांदी निकलते हैं। गायत्री कहती है कि आखिर हमारी ननंद ने तो हमारा भाग्य ही बदल दिया है। उन्होंने फलों में छुपा करके हमें हीरे मोती भेजे हैं। जब यह नजारा गोपाल देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि मुझे जो रास्ते में जो बूढ़ी औरत मिली थी वह कोई साधारण औरत नहीं थी, वह बूढ़ी औरत कोई देवी माँ थी। उन्हीं की वजह से यह हुआ है। मेरी बहन ने तो मुझे कुछ नहीं दिया था, वह इस बारे में अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं बताता है। गोपाल मन ही मन उस बूढ़ी औरत का धन्यवाद करता है। अब इस प्रकार से गोपाल को बहुत सारा धन मिल जाता है। गोपाल पहले से भी ज्यादा अब धनवान बन जाता है। कुछ समय बाद गोपाल अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक अच्छा सा आलीशान महल बनवा आता है और बड़ी शान और शौकत के साथ राजा महाराजाओं की तरह उस महल में रहने लगता है। पहले जो लोग गोपाल से बातें भी नहीं करते थे, वे सभी लोग भी गोपाल को ऐसा देख करके उसका मान सम्मान करने लगते हैं। धीरे धीरे करके इधर जब गोपाल का महल तैयार हो जाता है, जब उसकी राजा महाराजाओं जैसी शान शौकत हो जाती है, तो एक दिन गोपाल की पत्नी गायत्री अपने पति से कहती है कि हे प्रिय, बहुत ही जल्द सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में सभी स्त्रियां अपने पिता के घर जाती है। इसलिए तुम भी अपनी बहन के ससुराल जाओ और मेरी ननंद को मेरे घर बुलाकर लाओ। इसी बहाने से वह अपने मायके को घूम जाएंगी, इसी बहाने से मैं भी अपने ननंद से मिल लूंगी। गायत्री ऐसी बात इसलिए बोल रही थी क्योंकि उसे यह लगता था कि उसके यह जो दिन बदले हैं, उसके के पीछे उसकी ननंद का हाथ है। अब जब गायत्री ने गोपाल से उसकी बहन को घर लाने की बात बोली, तब ऐसी बात सुनकर गोपाल अपनी पत्नी के कहने पर एक बार फिर से अपनी बहन के ससुराल चल देता है और कुछ समय के बाद ही अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाता है। अब गोपाल एक बार फिर से अपनी बहन के उसी दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है जिस दरवाजे पर वह कुछ दिन पहले आकर के खड़ा हुआ था, लेकिन अब उसकी पोशाक बदली हुई थी। जहां पहले फटे पुराने कपड़े हुआ करते थे, वहां अब राजा महाराजाओं वाले कपड़े थे। वही उसी समय पर सुमित्रा की जेठानी घर से बाहर निकलती है और बाहर का नजारा देखती है तो वह हैरान हो जाती है कि कल जो फटे पुराने कपड़े पहन के आया था, आज वह राजा महाराजाओं के कपड़े पहन करके आया है। अब वह तुरंत ही दौड़ी दौड़ी सुमित्रा के पास में चली जाती है और सुमित्रा से कहती है कि हे सुमित्रा बहन, आज भी तेरा भाई आया है। अपनी जेठानी के मुख से इस बात को सुनकर सुमित्रा कहने लगती है, हे बहन, कोई भी भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई वाई नहीं है। दरअसल सुमित्रा ऐसा इसीलिए कह रही थी क्योंकि सुमित्रा इस बार भी अपने भाई को वही भिखारी ही समझ रही थी। लेकिन जब उसकी जेठानी बताती है कि सुमित्रा, तुम्हारा भाई आज भिखारियों की तरह नहीं, राजा महाराजाओं की तरह आया है। तुम्हारे भाई को देखकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे वह किसी देश का राजा महाराजा हो। तुम्हारे भाई के आगे पीछे सैनिक है। तुम्हारे दरवाजे पर एक बड़ी सुंदर सजी हुई रथ गाड़ी खड़ी है। बहन, एक बार जाकर देखो। तो जब सुमित्रा ने अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुना, तब तो उसे अपनी जेठानी की बातों पर किसी प्रकार का कोई यकीन नहीं होता है और सच्चाई जानने के लिए अपने भाई को छुपकर देखने लगती है। जैसे ही सुमित्रा ने अपने भाई के एक राजा महाराजा के रूप को देखा, तो अपने भाई के ठाठ बाट को देख करके सुमित्रा एकदम चकित रह गई। वह सोचने लगती है कि कल तक तो मेरा भाई बिल्कुल ही भिखारी था, उसके पास तो पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे, फिर अचानक एकदम से वह इतना अमीर कैसे बन गया। अब तो गोपाल की बहन सुमित्रा आरती का थाल सजाकर अपने भाई की आरती उतारने लगती है। उसके बाद में सुमित्रा अपने भाई को बड़े ही आदर के साथ अपने घर में बुलाकर ले जाती है और अपने भाई से कहती है, हे भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा कष्ट और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी बहन के मुख से इन बातों को सुनकर गोपाल कहने लगता है कि बहना, कोई बात नहीं, उस समय पर हमारे दिन कुछ अच्छे नहीं थे। तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया था। बहन, अब तुम इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ मेरे घर चलने की तैयारी करो। बहन, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूं। अब तुम्हें मेरे साथ में मेरे घर चलना है। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। इतना सुनकर के सुमित्रा अब खुशी खुशी अपने भाई के घर पर चलने के लिए तैयार हो जाती है और तैयार
होकर के सुमित्रा अपने भाई के रथ में बैठ जाती है। अब भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, एक भाई जिसकी बहन ने उसे गरीब होने पर खाने तक के लिए नहीं पूछा, और वही भाई जिसके पास धन आते ही वह अपनी बहन को बुलाने के लिए उसके ससुराल चला गया और उसकी सारी गलतियों को भूल गया। इस तरीके से जब गोपाल की बहन अपने मायके में पहुंचती है तो अपने भाई की शानो शौकत को देखकर एकदम से दंग रह जाती है। वह देखती है कि एक भव्य आलीशान महल है और महल के अंदर अनेक प्रकार के नौकर चाकर लगे हैं और अन्न के भंडार भरे हुए हैं। चित्रा अपने भाई की ऐसी स्थिति को देखकर एकदम से हैरान रह जाती है और महल में पहुंचने के बाद गोपाल की पत्नी गायत्री भी अपनी ननंद की खूब सेवा करती है। 7 दिनों तक वह उसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखती है। गायत्री को लगता था कि यह सब शानो शौकत हमारी ननंद की वजह से है। अपनी ननंद की मदद के कारण ही हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। उसकी सोच अपनी ननंद के प्रति अडिग थी। गोपाल ने कभी अपनी पत्नी को अपने अमीर होने की बात नहीं बताई थी। गोपाल नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी उसकी बहन से द्वेष करें, कि यह सब उसकी बहन सुमित्रा की वजह से नहीं, देवी मां के आशीर्वाद से हुआ है। परंतु गोपाल अपनी बहन को भी इसमें शामिल रखता था, क्योंकि अगर उसकी बहन उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती तो शायद उसे देवी मां का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। गोपाल की पत्नी गायत्री इस बात से अवगत नहीं थी। यह सोच करके गायत्री अपनी ननंद की खूब ज्यादा सेवा करती है और अपनी ननंद का खूब ख्याल रखती है। कुछ दिन बीतने के बाद जब गोपाल की बहन सुमित्रा अपने ससुराल जाने को तैयार होती है तो गोपाल की पत्नी गायत्री अपने पति से कहती है, हे प्रिय, कल तुम्हारी बहन अपने घर जाएगी, इसलिए तुम बाजार जाओ और बाजार जाकर अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेकर आओ। अपनी पत्नी की बात को सुनकर गोपाल घर से चला जाता है और गोपाल एक मोची की दुकान पर पहुंचता है और मोची से कहता है, हे मोची भाई, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती बनवानी है। क्या तुम मेरी बहन के लिए बोलने वाली जूती बना सकते हो? मोची कहता है, हे सेठ, मैं बोलने वाली जूती बना तो दूंगा, लेकिन उसके बनवाने की कीमत बहुत ज्यादा लगेगी। तब गोपाल उस मोची से कहता है, भाई, मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा, लेकिन तुम ऐसी जूतियां बना दो कि वे जूतियां जब भी मेरी बहन पहनकर चले तो वे जूतियां बारी बारी से मैं आपको जो यह 8 बातें बताने वाला हूं उन 8 बातों को बोले। इसके बाद मोची को गोपाल ने वह ज्ञान की 8 बातें बताता है जो बातें उसे उस बूढ़ी औरत ने चलते समय गोपाल को बताई थी। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, अब श्याम मोची से कहता है कि हे मोची भाई, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान की बातें बताता हूं। इस प्रकार से गोपाल बारी बारी से वे बातें मोची को बताता है। गोपाल कहता है कि पहली बात तो यह है कि कहीं मानवता की भूल होती है, अज्ञानता निर्धनता का मोल। गोपाल दूसरी बात बताता हुआ कहता है कि समय भरोसे जो बैठा रहता है सदा गरीब बना रहता है। वह मनुष्य अपने काम और बल पर ध्यान नहीं देता, यही गरीबों का एक लक्षण है। उसका नसीब आलस में ही बीतता है। तीसरी बात, जो मनुष्य सदा ही परिवर्तनहीन कर्म करता वह भी सदैव निर्धन ही रहता है। चौथी बात यह है कि गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है, इसलिए ज्ञान को हासिल करके अज्ञान को दूर करो। पांचवी बात, आप दोष समय को नहीं दो, मजबूत कर्म साधना में जुटो और अपनी गरीबी दूर करो। छठी बात, कर्म कभी कोई कार्य नहीं करता है, नसीब सदैव भाग्य भरोसे नहीं बैठता है, वह मानव के द्वारा किए गए परिश्रम के भरोसे बैठता है। सातवीं बात, अज्ञानी से सदा ही प्रेम करो। एक गरीब आदमी गरीबी को बारंबार विजय करने वाला एक विजेता होता है। ज्ञान सदैव हथियार का काम करता है। आठवीं बात बताते हुए गोपाल मोची से कहता है कि मोची भाई, मेरी बहन जब 8वां कदम रखे तो जूतिया बस यही बात बोले कि पैसों के बाजार में बदल गई। तहजीब धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। अब गोपाल मोची से कहता है कि हे मोची भाई, ऐसी 8 बातें बोलने वाली मुझे जूतियां बना दो। जब यह 8 बातें वह जूतियां बोलेगी और जब मेरी बहन इन बातों को सुनेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने कैसे पैसे के घमंड में आकर के अपने भाई का ऐसा अपमान किया था। उसे अपने भाई का अपमान नहीं करना चाहिए था। गोपाल उस मोची से अपनी बहन के लिए हीरे मोतियों से जड़ी हुई सोने और चांदी की जूतियां बनवाता है और उन जूतियां को ले जाकर अपनी बहन के लिए उपहार स्वरूप दे देता है। सोने चांदी की जूतियां को देखकर कि सुमित्रा का चेहरा एकदम खिल सा जाता है, क्योंकि वह धन की लोभी तो पहले से ही थी। इस वजह से सोने चांदी हीरे जवाहरात की जूतियां देखकर उसके मन में और लालच आया।
अब सुमित्रा अपने भाई से विदा लेकर अपने घर चली जाती है। जब चित्रा अपने ससुराल पहुंच जाती है तो सुमित्रा की देवरानी जेठानी पूछने लगती है, हे सुमित्रा, तुम अपने भाई के घर से आई हो, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया है? तब सुमित्रा अपनी देवरानी जेठानी तथा अपने सास ससुर और अपने देवर जेठ को अपने भाई के द्वारा दी हुई भेंट दिखाती है और वह कहती है, देखो मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी से जड़ी हुई, हीरे मोती से जड़ी हुई यह जूतियां दी है। तब सुमित्रा उन जूतियां को पहन करके चलकर दिखाती है। जैसे ही चित्रा उन जूतियां को पहन करके चलती है तो जूतियां बोलती ए कि पैसों के बाजार में बदल गई, तहजीब धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए। गरीब जब सुमित्रा इस बात को सुनती है तो उसका सर शर्म से नीचे झुक जाता है और अपने भाई को याद करके एकदम से रोने लगती है। जब सुमित्रा का ऐसे लटका हुआ मुंह उसकी देवरानी जेठानी देखती है तो वह पूछती है कि सुमित्रा, आखिर क्या हुआ जो तुम अचानक से रोने लगी? तो चित्रा अपनी देवरानी और जेठानी को सारी बातें बताती है कि हे बहन, मैंने पैसों के घमंड में आकर अपने भाई को कितना भला बुरा कहा था। मैंने अपने भाई को एक गिलास पानी तक नहीं पूछा था। आज देखो मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियां बनवा कर दी है। अब तो मुझे अपने आप से घृणा होने लगी है, मैं तो जीना नहीं चाहती। तभी सुमित्रा की जेठानी उसे समझाने लगती है कि हे बहन, जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ, आगे से याद रखना कभी किसी के साथ में ऐसा बर्ताव मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति धन दौलत का घमंड करता है उसे माता लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर चली जाती है। इसलिए मेरी यह बातें तुम सदा याद रखना। और इस तरीके से सुमित्रा की जेठानी चित्रा को समझाती है, जिससे अब सुमित्रा भी प्रेम व्यवहार के साथ सबसे पेश आने लगी थी। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, भाई बहन का प्यार अमोघ होता है। उसमें यदि एक समय के लिए दरार आ भी जाती है तो कुछ समय पश्चात वह पुनः भर जाती है। जैसे गोपाल और उसकी बहन सुमित्रा के बीच की दरार भर गई। गोपाल की पत्नी गायत्री की वजह से गोपाल पुनः एक धनवान व्यक्ति बन पाया और बहन के आंखों पर जो माया की एक धुंधली पट्टी चढ़ गई थी, वह भी गोपाल ने उन बोलने वाली जूतियां के माध्यम से वह पट्टी भी हट गई। अंत में सब ठीक ही होता है। अगर कोई किसी चीज को दिल से चाहे तो ईश्वर सदैव ही उस कार्य को करने में उसकी मदद करते हैं। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने मुझे जो यह कथा सुनाई है, यह कथा सद्गुण संपन्न है। आपका मुझे इस कथा का अवलोकन करने के लिए धन्यवाद। मित्रों, आपको हमारे वीडियो के द्वारा दिया गया ज्ञान कैसा लगा कृपया हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इसके बारे में पता चल सके। मित्रों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।